इस ठंड भरी सुबह में उठ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। जैसा कि उत्तर भारत में चल रहा है कि कोहरे का बहुत ही जबरदस्त दौर, ठंडक बढ़ गई है, बहुत ज्यादा ठंडक हो गई है और आज की डेट में जल्दी सो पाना एक चुनौती बन गई। सुबह उठना चुनौती तो आई है, जल्दी सो पाना एक चुनौती बन गई कि मोबाइल आपका कितना समय खा गया है ये पता ही नहीं चल पाता। जितने लोगों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, जीवन में कोई दिक्कत हो रही है, वो अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल सकते हैं। जैसा कि उत्तर भारत में चल रहा है कि कोहरे का बहुत ही जबरदस्त दौर, ठंडक बढ़ गई है, बहुत ज्यादा ठंडक हो गई है और मैंने आपसे कहा है कि नए साल पर 6 महीने कम से कम इस योग और ध्यान ज्ञान का जो सेशन है, जो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी के नाम से चलाता हूं, आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग सुबह उठ जा रहे हैं और सर नींद आ रही है, क्या करूं? भगा दो, कोई आता है और अगर तुम उसे नहीं एंटरटेन करना चाहो तो भगा दो। नहीं, कभी कभी होता है कि आप अगर देर में सोए हैं, भाई बॉडी क्लॉक तो अपनी नींद को पूरा करेगी ही करेगी, वो तो उसे करना ही करना है। और आज की डेट में जल्दी सो पाना एक चुनौती बन गई। सुबह उठना चुनौती तो आई है, जल्दी सो पाना एक चुनौती बन गई है। अगर आप जल्दी सो रहे हैं, मतलब शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो 9 बजे रात में सो जाता होगा या 10 बजे सोता होगा। मतलब एक आम प्रक्रिया बन गई है, एक आम प्रक्रिया बन गई है कि 11-12 तो मतलब एक आम आदमी सोने जा रहा है। कोई मानने को तैयार ही नहीं कि भैया 9 बजे भी सोया जा सकता है। और जब तक आप सुबह 9 बजे नहीं सोएंगे, मतलब रात में 9 बजे नहीं सोएंगे, तो 4 बजे उठने की संभावना बहुत कम है। पहले गांव में, मुझे अच्छी तरह याद है, अभी तो ठंडक का दौर चल रहा है, पहले गांव में मतलब अंधेरा हुआ, लोग खाना खाए और सो गए। अब तो मोबाइल बाबा ने मारा है, पूरा व्यवस्था ही चौपट कर रखी है। अच्छा, मोबाइल के साथ सबसे खतरनाक बात यह है कि मोबाइल आपका कितना समय खा गया है यह पता ही नहीं चल पाता। जितने लोगों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, जीवन में कोई दिक्कत हो रही है, वो अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल सकते हैं। जीवन में उलझ गए हैं। मेरा ऑफिस B33 सेक्टर 63 नोएडा, सेक्टर 63 में B33 नोएडा। आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन पेपर कहाँ है भाई, देना एक व्हाट्सएप नंबर बता दो। वो तुम्हारे साथ ही उधर रखा है शायद। (9217046898) जिसको भी लगता है कि यार फंस गई जिंदगी, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दिशा नहीं मिल रही है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस आ सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट आएंगे तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, ये श्योर है। फिर रोइएगा मत। जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है डायरेक्शन, दिशा। इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि उसमें 2 चीजें दिखाई पड़ी। मतलब आप अगर इतिहास पढ़े होंगे, 10 तक तो लगभग सभी लोग पढ़े होंगे, तो इतिहास में 2 चीजें दिखाई गई। एक, साम्राज्य निर्माता आमतौर पर बहुत ही सामान्य घर से, आप चंद्रगुप्त मौर्य को ही ले लें, परिवार का ही पता नहीं, इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का संस्थापक।
फिर आप आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे आए, कुषाण बाहर से आए, भारत में स्थापित हुए, शक, हूण, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। चलो खैर, सामंतों का परिवार था। फिर आप मध्यकाल के इतिहास देखें, ज्यादातर गुलाम वंश, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब गुलाम। बाबर को आप देखें 1526, कुछ है ही नहीं। रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क है ईस्ट इंडिया कंपनी में। लाल बहादुर शास्त्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नाव वाले के पैसा देकर नदी पार करके पढ़ने चले जाए। एपीजे कलाम, स्कूल की फीस नहीं जमा हो पा रही थी। फिर ये तो एक लाइन हो गई कि मतलब सामान्य, अति सामान्य। फिर दूसरी लाइन ये है कि राजकुल में पैदा हुए और साम्राज्य के पतन का कारण बन गए। तो जितने साम्राज्यों का पतन हुआ उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है, लगभग सारे राजवंश अयोग्य शासक। तो आज से अब एक तरफ अति सामान्य परिवार के लोगों ने साम्राज्यों की नींव रखी और एक तरफ राजकुल में पैदा होके राजकुल के विनाश का कारण बने। इस चीज ने इतना प्रभावित किया, इतना ज्यादा, कि क्या वजह है, क्या दो फैक्टर है जो इंसान को इतना ताकतवर बना देते हैं। तो भगवान ने दो चीजों पर अपनी मोनोपोली रखी है। भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी कह लो। आजकल तो बड़ा अंधेर फैला हुआ है दुनिया में, बहुत ही अंधेर फैला हुआ है दुनिया में। तो भगवान ने दो चीजों को अपनी मोनोपोली बना रखी है और जिसको दे देता है उसकी तकदीर बदल जाती है। क्या है वो दो चीजें? एक साहस, एक समझ। समझ बिना साहस के अनाथ है और साहस बिना समझ के अनाथ है। आपके पास समझ है लेकिन आप खतरा नहीं लेना चाहते तो भी बेकार है, तो खतरा तो लेना ही पड़ेगा। और आपके पास साहस है लेकिन समझ नहीं, तो आप अनावश्यक खतरा लेके मर जाएंगे। हाँ, और तो ये जो साहस और समझ है, यही है दिशा। जब आप गुरु के पास जाते हैं तो ये दो चीजें विकसित होती हैं और उसमें ध्यान की बड़ी भूमिका होती है। ध्यान तो आज अपरिहार्य है। 1960 में कंपलसरी नहीं था, 70 में, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग ही नहीं थी। लेकिन आज जो लोग ध्यान नहीं करेंगे, मतलब उनका जीवन ही नरक हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का प्रोग्राम अब ईश्वर की कृपा से डेली चलेगा। हिंदी मीडियम में टेस्ट यार अभी तो नहीं कर पाएंगे। 100 रुपए पर डे, यही कॉन्सेप्ट है। अब यार बहुत सारे लोग, जैसे मान लो कोचिंगों की फीस है 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो अच्छी अच्छी कोचिंगों को फीस है। लेकिन मुझे लगता है कि 100 रुपए पर डे अरेंज करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए भी 2 लाख रुपए इकट्ठा करना मुश्किल है। उनके लिए भी दिल्ली में रहना मुश्किल है। ये जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया 100 रुपीज पर डे, आज पढ़िए, आज का पैसा दीजिए। एक टॉपिक पढ़ना है, एक विषय पढ़ना है। तो टेस्ट सीरीज से मैंने शुरू किया, इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज लॉन्च की और पूरे 150 दिन की टेस्ट सीरीज है, 150 टेस्ट पेपर है। कल वैदिक पीरियड डिस्कशन किया, उसका एक 10 मिनट का कैप्सूल आपको आज यूट्यूब पे मिल जाएगा। डेढ़ 150 दिन अपने आप को डिजाइन कर लेना, मतलब शेड्यूल कर लेना, डिसिप्लिन कर लेना। सिर्फ एक उद्देश्य है, डायरेक्शन और डिसिप्लिन, कि आपको डायरेक्शन मिल जाए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और 150 दिन की डिसिप्लिन हो जाए कि अगले 150 दिन, अब तो 149 एक हो चुका, 149 डेज
आप डिसिप्लिन होकर काम कर सके। जून से क्लासेस शुरू होंगी, वो भी 100 रुपीज पर डे। कोई जरूरत नहीं तुरंत 2 लाख रुपए लेकर आने की। 100 रुपीज पर डे। कोई डर भी नहीं कि यार मेरा पैसा डूब जाएगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। 100 रुपए पर दिन दीजिए, पर दिन पढ़िए। अब ज्योग्राफी पढ़नी है, अब आपने एक क्लास कर ली, आपको टीचर पसंद आ गया, आपने कंटिन्यू कर लिया। जो कोचिंग है उनमें कुछ चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है कि आप 2.5 लाख रुपए दो, दिल्ली में रहो, 10 टीचर में 2 टीचर आपको समझ में आए, 8 नहीं आए, लेकिन चूंकि आप पैसा दे चुके हो तो आपको पढ़ना है। ये 100 रुपए पर डे में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपकी चॉइस। आपको दिल्ली में नहीं रहना है, बेहतरीन टीचर, मतलब दिल्ली के जो सबसे टॉप क्लास के टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे, और वो आप देख सकते हो। जो चीज आपको चाहिए ही नहीं हो, उसे देने से फायदा ही क्या है। जनता को जो चीज चाहिए ही नहीं, मतलब मैं तो सोचता हूं 1950 की जनता कितनी समझदार रही होगी। खैर वो सब एक अलग विषय है। बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी और जो भी, राजनीति ही नहीं करनी। यहां हर कोई अपने आप में नमूना ही है। यहां बेटा हर कोई अपने आप में नमूना ही है। बहुत हिम्मत चाहिए नमूना बनने के लिए, गुलाम बनने के लिए बहुत ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, शौर्य चाहिए। मरे हुए मुर्दा नमूना ना होते तो तुम 6 बजे बैठ के मुझको देख रहे होते हैं? अगर तुम्हारी तरह ही होते तो तुम हमको बैठ के देख थोड़ी रहे होते। तुम बैठ के देख रहे हो। बहुत साहस चाहिए, हिम्मत। मेरा जीवन का लक्ष्य है मस्ती करना, मौज करना, ध्यान करना, साधना करना। 9217046989 9217046989। बिल्कुल चाहिए साहस, तभी तो बैठे देख रहे हो। इस देश की सबसे खास बात क्या है? आपको सुनेगा, आपको समझेगा, एकदम चाहिए। मेरी जीत ही इसी बात में है कि तुम मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन फिर भी मुझे देख रहे हो। अरे परिवर्तन एक दिन में संभव है। परिवर्तन एक दिन में संभव है, एक दिन में। 6 महीने तो बहुत दिन की बात है। परिवर्तन का सारा नियम क्या है? देखो बहुत सिंपल सा नियम है, बहुत सरल सा नियम है, पर उसको इंप्लीमेंट करने में मेहनत होती है। नियम सारे सरल होते हैं, उन नियमों को इंप्लीमेंट करने में ताकत लगती है। जैसे एक नियम है कि भाई अगर आपका मन आपका गुलाम हो गया, आप अपने मन की ताकत देखो। ये अगर आपने पिछला वाला शो देखा होगा मेरा गीता वाला, उस शो में मैंने बताया अमीर कौन, सदगुरु या मुकेश अंबानी। अब जिसकी नींद उसकी गुलाम हो कि जब वो चाहे नींद आ जाए। जिसके कर्म उसके गुलाम होगी, वो जो चाहे। भाई 98% स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं 6 घंटा, योग करना चाहते हैं, ध्यान करना, कर ही नहीं पा रहे। नियम सबको पता है, लेकिन इंद्रिय विषय संयोग को तोड़ पाना, वो भी आज के युग में, कंसिस्टेंसी के लिए अब यही प्रोग्राम सुबह वाला मेरे साथ रहो। डायरी ले आओ, सुबह डायरी निकालो, डायरी लेके मेरे साथ बैठो। डायरी लेके मेरे साथ बैठो और पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ। ध्यान करो, योग करो मेरे साथ, और फिर पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ।
और धीरे धीरे और छोटे छोटे शेड्यूल बनाओ। जैसे मान लो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पा रही तो शेड्यूल बनाओ कि आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है। ये तुरंत शेड्यूल मत बनाओ कि आज मुझे 15 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा मत करो। छोटे छोटे शेड्यूल बनाओ कि आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है। अब 3 घंटा एक छोटा शेड्यूल है, पूरा हो गया तो 2 घंटे और पढ़ लो। जब तुम 10 घंटे का शेड्यूल बना के 2 घंटा पढ़ते हो तो डिप्रेशन पैदा होता है, और जब तुम 3 घंटे का शेड्यूल बना के 5 घंटे पढ़ते हो तो उत्साह पैदा होता है। और ये छोटे छोटे उत्साह आगे चल के बड़े बड़े उत्साह में परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्तन का नियम बहुत आसान है, परिवर्तन के नियम को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो कल से आप सब लोगों से 6 बजे मुलाकात होगी। ध्यान कराऊंगा, मजेदार चीज ध्यान, कर्ता को दृष्टा में परिवर्तित करने का सिद्धांत। मैं क्षमा चाहूंगा इस लाइन के लिए। जो दृष्टा है वो कर्ता बन गया है, मैं। तो कल सुबह से हम लोग मिलेंगे 6 बजे, बढ़िया नहा धो के। इस ठंडक में नहाने का सुबह जो मजा है, कल सुबह हम लोग मिलेंगे और 1 घंटा योग और ध्यान और ज्ञान। और कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम रेगुलर चलता रहे। कभी कभी यात्राएं हो जाती हैं, बाहर जाना पड़ता है, तो अनियमितता पैदा हो जाती है। आज शाम को 5 बजे दूसरा चैप्टर है टेस्ट में, 6th सेंचुरी BC बुद्ध पीरियड। और आज रात में 9 बजे गीता का सेशन जो होगा वो लाइव होगा। तो 5 बजे भी मुलाकात होगी और रात में 9 बजे भी मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन आज का क्रिएटिव हो। आज आप कुछ अच्छा करें, एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएं और वो एक क्रांतिकारी कदम होगा।